हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं और यही 24 घंटे कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और कुछ लोगों के लिए बहुत कम हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस समय को कैसे यूज करते हैं। कोई उसे बर्बाद करता है और कोई उसे आबाद करता है, यानी उसी समय में अपनी जिंदगी बना लेता है। फ्री टाइम ये वो पल है जब इंसान अपने असली खुद से मिलता है, यानी अपने आप से मिलता है। पर हम क्या करते हैं, उसे स्क्रॉलिंग में बर्बाद करते हैं और कभी हम भूल जाते हैं अपनी जिंदगी को देखना, क्योंकि दूसरों की जिंदगी जो हम देखने लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने खाली वक्त को अपना जीवन सुधारने का सबसे बड़ा मौका मान सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 20 ऐसे काम जो अगर आपने खाली समय में शुरू कर दिए तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपकी किस्मत सब बदल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रियलिटी ऑफ लाइफ सुमित्रा श्री। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको जिंदगी बदलने वाली बातें और जिंदगी बदलने वाली वीडियोस। तो चलिए हम जानते हैं कि वो 20 काम कौन से हैं जिसे हम फ्री टाइम में शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, हर दिन कुछ नया सीखो। हर दिन नई चीज, एक नया शब्द, नया ज्ञान और नया कौशल सीखो। सीखना बंद मतलब आगे बढ़ना बंद, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जो किसी भी हालात को बदल सकती है। इस टाइम पर क्या सीखना है ये आपके खुद को पता होना चाहिए। जो भी आपके अंदर कमी है वो आप इस टाइम पर सीखकर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने कोर्स का पढ़िए और बहुत से ऑनलाइन कोर्सेस हैं, आप उसे कर लीजिए। लेकिन अपने इस फ्री टाइम को बर्बाद मत कीजिए। नंबर 2, किताबें पढ़ना शुरू करो। किताबें हमें वो सिखाती हैं जो जिंदगी हमें कई सालों में सिखा सकती है, क्योंकि पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, ज्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो लोग कहाँ से सीखते थे? किताबें पढ़ते थे, किताबों की नॉलेज को सीखते थे। तो इसलिए दिन में कम से कम 15 मिनट आप किताबें जरूर पढ़िए। आप चाहें तो 10 पेज ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। नंबर 3, डायरी लिखो, जर्नलिंग करो। आप अपने दिन भर की सारी बातें, अपना अनुभव, अपने विचार और अपनी भावनाएं लिख सकते हैं। अपनी खूबियां और खामियां दोनों को लिखिए, क्योंकि जब आप अपनी गलतियां लिखते हैं तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, ताकि आपका आगे का जीवन बेहतर बन सके। क्योंकि लिखने से दिल हल्का होता है और आत्मा मजबूत। नंबर 4, माता पिता से बात करो। अगर आपके पास समय कम है तो 10 मिनट ही सही, लेकिन अपने पेरेंट के साथ जरूर बैठें और उनसे बातें करें, क्योंकि आपके माता पिता जो सिखा सकते हैं कभी कभी वो किताबों में भी नहीं मिल सकती। और इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। नंबर 5, पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, वो हमें शांति भी देते हैं। उनकी हरियाली हमारी आंखों को सुकून देती है, हमें पॉजिटिविटी देते हैं और हर एक पौधा हमारे लिए जीवंत सीख है। धीरे बढ़ो पर मजबूत बनो। नंबर 6, थोड़ी देर अकेले टहलना सीखो। अकेलापन बुरा नहीं होता अगर वो आत्मचिंतन के साथ हो। तो चलते चलते खुद से बातें करें, खुद से सवाल पूछे, जवाब खुद मिल जाएगा, क्योंकि यही वो समय है खुद को जानने का, खुद को समझने का और खुद से कनेक्ट होने का। तो अकेले रहना भी सीखिए। नंबर 7, सूर्योदय देखो। सुबह की पहली किरण सिर्फ उजाला नहीं लाती, बल्कि आशा की नई किरण भी लाती है। सुबह का समय पॉजिटिविटी से भरा होता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और सूर्योदय देखते हैं तो आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं। जो सुबह का सम्मान करता है वो खुद का भी सम्मान करेगा और जीवन का भी सम्मान करता है। इसलिए सुबह का सूर्योदय जरूर देखें। नंबर 8, 1 घंटा बिना मोबाइल के रहो। हर दिन 1 घंटा नो मोबाइल जोन रखो
और उस वक्त दुनिया से नहीं, खुद से मिलो। आप उस टाइम में सोचो, अपने गोल के बारे में सोचो, अपनी हॉबीज के बारे में सोचो, अपने प्लान्स बनाओ, लेकिन वो समय अपने लिए, अपने खुद के लिए निकालो। उस वक्त पर आप अपने बारे में ही सोचो। नंबर 9, किसी की मदद करो। फ्री टाइम में किसी का काम कर दो, किसी की हेल्प कर दो, किसी की मुस्कान बन जाओ या फिर किसी की हंसी बन जाओ। जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, उसके जीवन से अंधेरा खुद ही मिट जाता है। नंबर 10, अच्छे लोगों की बातें सुने। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या आप सत्संग अटेंड कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट वीडियोस सुन सकते हैं, क्योंकि याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप रोज देखते हैं और सुनते हैं। जब आप अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए टाइम टू टाइम अच्छे भोजन देते हैं, तो आप अपने माइंड को भी स्ट्रांग बनाने के लिए टाइम टू टाइम भोजन देना जरूरी है। और अपने माइंड को आप भोजन कैसे देंगे? अच्छे विचारों से। नंबर 11, अपनी गलती मानना सीखो। फ्री टाइम में आप खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? अपनी गलतियों को पहचानना ही सुधार की शुरुआत है। और जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता, वो वही गलती बार बार करता है और एक दिन गुनाह करने लगता है। इसलिए अपनी गलतियों को मानना सीखें। नंबर 12, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। रोज 10 मिनट शांति से आंखें बंद करके बैठो, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब देती है। आपका ध्यान तब लगेगा जब आपके विचार अच्छे होंगे। तो ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए अच्छे विचारों को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। नंबर 13, पुराने रिश्ते जोड़ो। कभी किसी पुराने दोस्त को कैसे हो बोल दो। कभी कभी सॉरी और थैंक यू से पुराने रिश्ते फिर से जिंदा हो जाते हैं। और जब आप अपने पुराने रिश्तों से मिलते हैं, तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। तो आप अपने अच्छे रिश्तों को जाने मत दो, उनसे फिर से जुड़ जाओ। नंबर 14, शरीर पर काम करो। थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ी वॉकिंग करो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अच्छे भोजन दो, क्योंकि याद रखो, आपका शरीर ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आप चाहे कितने भी सक्सेस हो जाएं, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें, अपने शरीर का ध्यान दें, उसकी केयर करें। नंबर 15, घर के काम में हाथ बटाओ। घर का काम छोटा नहीं होता, वो विनम्रता सिखाता है और सेवा में भी सम्मान होता है। ऑफिस से आपको कुछ घंटे के बाद छुट्टी मिल जाती है, फेस्टिवल में, हॉलीडे में आपको छुट्टी मिलती है, लेकिन घर का काम ही ऐसा होता है जहाँ कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, कोई लिमिट नहीं होती। तो इसलिए घर के जितने भी परिवार के मेंबर्स हैं, सभी को घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना चाहिए। जब आप फोन में लगे रहते हैं और अपने रिश्तों को टाइम नहीं देते हैं, तो छोटे मोटे बहुत से काम रुक जाते हैं। कोई भी इंसान अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, और जब परिवार ही खुश नहीं होगा, आपके परिवार में खुशियां ही नहीं रहेगी, तो क्या फायदा किसी भी काम का। नंबर 16, अपने लक्ष्य पर सोचो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कीमती टाइम को नेटफ्लिक्स देखने में, टीवी देखने में और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करने में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो इंसान प्लानिंग करता है, नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचता है, अपने गोल के बारे में सोचता है, वही इंसान आगे बढ़ता है। नंबर 17, ईश्वर से जुड़ो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसलिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से उन्हें कुछ चाहिए, हमेशा मांगते रहते हैं। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना इसलिए भी किया जाता है कि मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जब आप भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो भगवान के साथ एक रिश्ता बनता है। जैसे आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाते हैं, ऐसे ही जब कहीं बाहर जाते हैं, तो 2 मिनट भगवान को याद करके उन्हें बता कर जाओ। जब आप कुछ खाते हैं, भोजन करते हैं, तो सबसे पहले अपने भगवान को खिलाओ। जब आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तब आपका मन शांत होता है और आप अच्छे कर्म करते हैं। इसलिए कहते हैं, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ो, और जब भगवान खुद ही आपका हो जाता है, तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए भगवान के साथ रिश्ता जोड़ो। नंबर 18, मुस्कुराना मत भूलो।
आप दिन में चाहे जितनी बार हंसे, जितना मुस्कुराएं और जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे, परेशानियां उतनी ही आपसे कोसों दूर हटेगी और जिंदगी आसान लगने लगेगी। नंबर 19, किसी नए व्यक्ति से सीखो। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन कोई न कोई विशेषता उसके अंदर जरूर होती है। तो हर इंसान सिखाने के लायक होता है। तो उसकी विशेषताओं को देखो, उसके गुणों को देखो और उससे सीखो। जब आप सुनना सीखेंगे, तब ज्ञान अपने आप ही आपको मिलने लगेगा। नंबर 20, खुद को धन्यवाद दो। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो। दिन के आखिर में खुद को धन्यवाद दो और ये कहो कि आज जो कुछ भी हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, जो कुछ भी मुझे मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ। तो इसलिए भगवान का शुक्रिया करो, क्योंकि जो इंसान खुद की तारीफ करता है वो कभी हारता नहीं। देखिए, फ्री टाइम वही होता है जो आपसे कहता है बस अब अपने लिए कुछ कर लो। तो अगली बार जब आपको वक्त मिले तो सोचना नहीं, इनमें से एक काम शुरू कर लेना। फिर धीरे धीरे ये 20 काम भी आपकी आदत बन जाएंगे और यही आदत आपकी जिंदगी की पहचान बना देगी। क्योंकि याद रखिए, वो लोग आगे नहीं बढ़ते जिनके पास वक्त होता है, बल्कि वो लोग आगे बढ़ते हैं जो वक्त का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। तो गाइस, यही थे सारे पॉइंट्स जिस पर आप अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और एक नए इंसान को जन्म दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाइप भी जरूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।